हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम आप सब लोगों के साथ में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत सी बार आप लोग अपनी बुक्स में भी पढ़ते होंगे और न्यूज़ में भी काफ़ी बार ये जो है वो देखने को मिलता है। काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? एक ऐसा बायोजियोग्राफिक रीजन होता है जिसमें कि दो सिग्निफिकेंसीज होंगी। फर्स्ट क्या होगा कि इसमें एक सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी होगी जिसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, जिसका हम बचाव करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी बायोडाइवर्सिटी, ऐसी स्पीशीज होंगी, एक सेट ऑफ स्पीशीज होगा। इसमें एक स्पीशीज नहीं, दो स्पीशीज नहीं, मतलब कुछ इस प्रकार की प्रजातियां होंगी जो कि केवल इस ही एरिया में हमें देखने को मिल सकती है, दूसरे किसी एरिया में देखने को नहीं मिल सकती। तो इस पर्टिकुलर रीजन में ही वो देखने को मिलेगी। पहली तो ये इसकी पहचान है। दूसरा कि थ्रेटेंड विद द डिस्ट्रक्शन, कि जो कि जिस प्रजाति के ऊपर किसी प्रकार का वो डिस्ट्रक्शन है, कि हम इसको किसी भी चीज़ को रिजर्व बचाने की कोशिश कब करते हैं? जब वो चीज़ विलुप्त होने वाली होती है, जब कोई प्रजाति विलुप्त होने वाली होती है, एक्सटिंक्ट होने वाली होती है, तो उस प्रजाति को जो है हम बचाने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा जो है वो एरिया है ना, एक ऐसा रीजन जहाँ पर कुछ ऐसी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, ऐसी जो स्पीशीज़ हैं वो जो कि बिल्कुल सिग्निफिकेंट है, वो केवल उस एरिया में ही, उस रीजन में ही देखने को मिल सकती हैं, बाकी दूसरे रीजन में नहीं देखने को मिलेंगी। फर्स्ट। और दूसरा जो इसका मुख्य बिंदु है कि वो नियर टू डिस्ट्रक्शन है, जिसको हम एक्सटिंक्शन से बचाना चाहते हैं, जिसका विलुप्त होने का खतरा है। तो ऐसी जो प्रजातियां हैं जिस एरिया में मिलेंगी उसको हम क्या कहेंगे? हॉटस्पॉट कहेंगे। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट्स हैं? 36 जो है पूरे वर्ल्ड में हॉटस्पॉट हैं। लेकिन देखिए, केवल 36 जो हॉटस्पॉट्स हैं वो कवर करते हैं पूरे अर्थ का जो लैंड सरफेस है, उस एरिया में से 2.4% एरिया को, जो अर्थ का लैंड सरफेस है उसमें एरिया में से। बट फिर भी इतने कम एरिया में होने के बावजूद भी ये केवल 36 हॉटस्पॉट्स जो हैं वो 50% से भी अधिक वर्ल्ड की एंडेमिक स्पीशीज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मोर देन जो 43% हमारे बर्ड्स हो गए, पक्षी, मैमल्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन एंडेमिक स्पीशीज, इनको भी जो है ये सपोर्ट करते हैं। बाकी आइए नज़र मारते हैं कि इंडिया में भी ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं। तो जी हाँ, इसी के बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो 36 हॉटस्पॉट्स हैं और इंडिया में केवल 4 हॉटस्पॉट्स हैं। इससे पहले कि मैं इन चारों का नाम आप सब लोगों के सामने में प्रेजेंट करूं, एक चीज़ बता दूं, हॉटस्पॉट्स जो ऐसे रीजन्स होते हैं ना, ये केवल अगर किसी एक कंट्री में हॉटस्पॉट है तो वो सिर्फ उसकी जो बाउंड्री होगी, देखो, वो केवल एक कंट्री तक ही जो है वो लिमिटेड नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि नेचर का अपना एक नियम होता है। हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? हम इसमें पढ़ रहे हैं कि ऐसी बायोडाइवर्सिटी, ऐसी जो स्पीशीज़ होंगी, ऐसी एंडेमिक स्पीशीज़ होंगी जो कि एक रीजन में ही स्पेसिफिक है ना। तो स्पीशीज़ तो इनकी तो अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती। इंडिया की अपनी एक पॉलिटिकल बाउंड्री हो सकती है, पाकिस्तान की एक अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री हो सकती है, मोरोवर चाइना, हर एक नेशन की अपनी एक पॉलिटिकल बाउंड्री है। बाउंड्रीज लिमिट्स ओनली द नेशनल्स। जो सीमाएं होती हैं वो केवल नागरिकों के लिए होती हैं, है ना, प्रकृति के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। तो इसीलिए ये बताना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि इंडिया में जो 4 हम हॉटस्पॉट्स पढ़ते हैं, इनकी जो लिमिटेशन है, इनकी जो लिमिट्स हैं, वो केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं है। इसके जो एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं, इसके जो नेबरर्स हैं, इनके साथ भी जो है ये शेयर करते हैं। तो दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, एक तो स्पेसिफिक बाउंड्रीज होंगी, दूसरी क्या पढ़ी थी हमने? इनको हमने बचाना है, रिजर्व करना है। तो इनको रिजर्व करने की भी तो किसी न किसी नेशन की गवर्नमेंट होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर जैसे मैंने बोल दिया कि इसकी तो बाउंड्रीज जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्री से एक्सटेंड करती हैं, तो
क्या होता है कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मान लीजिए कोई एक हॉटस्पॉट है तो उसको रिजर्व करने, अगर वो जैसे मान लीजिए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं एज द इंडियन हॉटस्पॉट, बट इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो चाइना में भी है, मान लीजिए पाकिस्तान में भी है मान लीजिए, तो क्या होगा, इसको बचाने की, इसको जो बचाव करने की जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो उस नेशन के जो नेबरर नेशन होगा जहाँ पे इसकी जो है वो रीजन होगा, इसका रीजन के बाउंड्रीज होंगी, तो दोनों ही नेशंस की, अगर फॉर एग्जांपल 2 नेशंस के बीच में ये हॉटस्पॉट है तो दोनों नेशंस की इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर 3 नेशंस के बीच में है तो तीनों नेशंस की जो है वो इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आइए अब देखते हैं कि वेरी फर्स्ट जो हमारा इंडियन हॉटस्पॉट है वो कौन सा है। तो पहला तो इसमें द हिमालयाज, सेकंड इंडो बर्मा, और थर्ड जो है वो सुंडालैंड्स, और फोर्थ जो हॉटस्पॉट है वो वेस्टर्न घाट्स है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ में इसको नोट भी कर लीजिएगा, और आपकी स्क्रीन पर मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर दूंगा, तो उसमें से आप इस स्क्रीनशॉट को, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है रिटन पार्ट, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से भी लिख सकते हैं। तो द हिमालयन रीजन में तो देखिए इट इंक्लूड्स एंटायर हिमालयन रीजन, जो हिमालयाज जो माउंटेन रेंजेस है वो जो इंडिया में लाया करते हैं, पहला तो वो रीजन, एंड इसके साथ साथ देखिए हिमालय तो इंडिया के अलावा एक्सटेंड करता है आपका पाकिस्तान में, तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में, म्यांमार में। तो ये सारी कंट्रीज जहाँ पे हिमालयाज माउंटेन रेंजेस हैं वो सारी कंट्रीज, वहाँ पर भी जो है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लाया करता है। दूसरा जो हमारे पास में है इंडो बर्मा। तो इंडो बर्मा में देखिए पहला तो एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, बट इसमें एक्सेप्शन है, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है उसमें एक्सेप्शन है आपकी आसाम और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो अंडमान द्वीप समूह है वो छोड़ करके, और आसाम का एरिया छोड़ करके जो भी पूरा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, उत्तर पूर्वी भारत है, वो पूरा क्षेत्र किस हॉटस्पॉट में आएगा, आपका इंडो बर्मा हॉटस्पॉट में आएगा। तो ये हमारा, यहाँ पे मैंने इसका मैप ड्रॉ करने की थोड़ी सी कोशिश की है। देखिए मैं मैप बनाने में ज़्यादा पारंगत तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान मेरे जियोग्राफी के टीचर ने मुझे बताया था कि अगर आप मैप बनाने में पारंगत नहीं है तो आप केवल एग्ज़ाम में, अपने मीन्स के एग्ज़ाम में पेनिनसुलर इंडिया ड्रॉ कर सकते हो, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई चीज़ है जो कि नॉर्थ इंडिया में आपको सिग्निफाई करनी है, तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रायंगुलर शेप बना करके ऐसे इसको मार्क कर सकते हो। तो चलिए, वैसे ही मैंने यहाँ पे कोशिश किया था कि यहाँ पर मैंने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इसको आप यहाँ पे शेड कर लोगे ऐसे, और बाकी जैसे इसके साथ में ही हमारा हमने इसके साथ में बाकी कौन कौन सी कंट्रीज लाया करती हैं, एक तो म्यांमार, तो यहाँ जैसे आपका म्यांमार आ जाएगा, उसके बाद में थाईलैंड आप यहाँ पर जैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, और सदर्न चाइना। तो सदर्न चाइना देखिए नेपाल के ऊपर वाला जो एरिया है, आप इसको ऐसे सॉरी जैसे ये आपका अरुणाचल प्रदेश के जो नॉर्थ पार्ट वाला एरिया है, आप इसको थोड़ा ऐसे शेड कर सकते हो, या यहाँ पर जो है वो डिनोट कर सकते हो। तो इंडो बर्मा ये हमने मतलब देख लिया। इंडो बर्मा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो एक तो पहला जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, एक्सेप्शन है इसमें आसाम और अंडमान निकोबार, अंडमान के जो आइलैंड्स हैं उसको छोड़ के, और साथ में कौन कौन सी कंट्रीज ऐड होती हैं इसमें, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड सदर्न चाइना। तो थर्ड जो हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो है सुंडालैंड्स। सुंडालैंड्स इंक्लूड करता है हमारा निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो इंडिया में है। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, देखिए अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज एक्सेप्शन ऑफ इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, बट सुंडालैंड्स हॉटस्पॉट इंक्लूड्स निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये आप लोग इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज ऐड होती हैं,
इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई एंड फिलीपींस। तो ये 5 कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के साथ साथ इसमें इंक्लूड रहती हैं। वैसे ही जो फोर्थ जो आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट जिसको कहते हैं आप हिंदी में, पश्चिमी घाट एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें तो एंटायर रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जो पश्चिमी घाट का जो पूरा क्षेत्र है वो एरिया, तथा श्रीलंका, पूरा श्रीलंका। तो मैंने यही किया था, यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया ड्रॉ कर दिया आपका, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन जो है वो उसको थोड़ा सा शेड कर लिया और श्रीलंका को हल्का सा शेड कर लिया। तो ये आज हमने पढ़ लिया। पहला तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, दूसरा इंडिया में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वो कौन कौन सी नेशन में जो है वो बाउंड्री एक्सटेंड करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा प्रेजेंट की गई जानकारी पसंद आई होगी। इसमें बहुत सी अभी आपको कमियां दिखेंगी। फॉर एग्जांपल लाइट का शेड इसमें विजिबल प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो ये रिटन पार्ट है ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, बिकॉज अभी ये पूरा फिक्स नहीं है, क्योंकि इसको अगर वीडियो के दौरान लिखता रहूं तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट हैं और आपको एग्ज़ाम के दौरान, पढ़ाई के दौरान में कोई भी परेशानी आती है, विशेषकर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और दूसरा साइंस एंड टेक पार्ट में अगर कोई भी अगर टॉपिक आपको पढ़ना है, आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं आपको वो रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल कराऊं, तो आप उस टॉपिक के पर्टिकुलर नाम को जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपको मैं इसी प्रकार से कोशिश करूंगा जितना मुझसे पॉसिबल हो सके, जितना मैं जिस लैंग्वेज में आपको समझ आ सके, मैं कोशिश करूंगा मैं उस लैंग्वेज में आपको प्रेजेंट कर पाऊं। और इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, ये मेरा अभी मतलब एक नया प्रयास है खुद की तैयारी और आपकी तैयारी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने का। तो और मेरी एक उम्मीद भी है, और उस उम्मीद को मैं मैं अपनी प्रेरणा भी मानता हूं। वो प्रेरणा ये है कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो आपके लिए यूजफुल हो। अगर आप उस वीडियो को यूजफुल समझते हो तो वही मेरे लिए एक इंस्पिरेशन होगी। तो इसके लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही और किसी भी टॉपिक पे छोटी सी एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूं। थोड़ा यहाँ पे वॉल्यूम इको का भी इशू हो रहा होगा, बट आगे वाली वीडियोस में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ओवरकम होती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।